जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब ने पिछले वीडियो में मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग के कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक के शुरुआत के 4 छंदों तक पढ़ा होगा। आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं 5वें छंद से। तो आइए हम किसी प्रकार से देर न करते हुए आगे आरंभ करते हैं। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। आइए हम इसके भावार्थ को देखते हैं, इसकी व्याख्या को देखते हैं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भाई अपने अनुज यानी अपने छोटे भाई भरत से पूछा कि हे भाई भरत, तुम अपनी अधूरी मनोकामना बताओ, आखिर तुम्हारी वह कौन सी इच्छा है जो अब तक पूरी नहीं हुई। इस बात पर दुखी होते हुए, अपने भाग्य को कोसते हुए भरत अपने भाई श्री राम से कह पड़ते हैं, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। हे भाई, मेरा जन्म तो इसी अयस के हेतु, इसी अपयस को प्राप्त करने के लिए हुआ था। हाँ भाई, मेरा जन्म तो इसी अपयस को प्राप्त करने के लिए हुआ था। निज जननी है के हाथ हनन था मेरा। मेरी माता ने पहले ही हमारा चारित्रिक और मानसिक वध कर दिया था। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अब आप ही बताओ हे आर्य प्रभु भाई, अब आप ही बताओ कि वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया। आप ही बताओ, जिसका घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया, उसकी ऐसी कौन सी मनोकामना शेष रह गई होगी। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, आज मैं खुद दोषी हो गया हूँ, आज मैं सबसे बड़ा अपराधी हो गया हूँ। मैं अपनी नज़रों से खुद ही गिर गया हूँ, मैं विरक्त हो गया हूँ। हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। हे आर्य, हे भाई, अब आप ही बता दो मेरी ऐसी कौन सी मनोकामना शेष रह गई होगी। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भाई भरत की इन दुखपूर्ण बातों को सुनकर उन्हें खींचकर अपने गले से लगा लिया और रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। और रोते हुए यानी आंसुओं की वर्षा करते हुए, उन्हें अभिसिंचित करते हुए, भावुक होकर उनकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। अरे, जिसको जन्म देने वाली माता न समझ सकी, जिसके हृदय की थाह को उसकी माता न समझ सकी, जिसने उससे जन्म दिया है, तो भला दूसरा ऐसा व्यक्ति कौन हो सकेगा जो उसके हृदय की गहराई को माप सकेगा, जो उसके हृदय की गहराई का अनुमान लगा सकेगा। आइए हम इसके भावार्थ को, इसकी व्याख्या को एक बार फिर से देखना चाहते हैं। यहाँ पर कहा गया कि जब श्री रामचंद्र जी ने भाई भरत से पूछा, हे भाई आप बताओ अब तुम्हारी कौन सी मनोकामना शेष रह गई है। अरे, तुम्हें राजपाट तो सब कुछ मिल गया, अब यहाँ क्या करने। तो इस बात पर भरत को दुख होता है, उन्हें असीम दुख होता है। वे कह पड़ते हैं, हाँ भाई, मेरा जन्म ही इस अपयस को प्राप्त करने के लिए हुआ था और मेरी माता ने पहले ही मेरा चारित्रिक, मेरा मानसिक वध कर दिया था, यानी मेरी माता ने तो पहले ही मुझे मार दिया। हे आर्य, अब आप ही बताओ, जिसका घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो, उसके लिए कोई इच्छा अधूरी कैसे हो सकती है। आज मैं अपनी ही आंखों से गिर गया हूँ, आज मैं अपनी आंखों से खुद गिर गया हूँ, मैं विरक्त हो गया हूँ। हे आर्य, हे भाई, अब आप ही मेरी मनोकामना के विषय में कुछ बता दो। भाई की इन दुखपूर्ण बातों को सुनकर
भरत की इन दुखपूर्ण बातों को सुनकर प्रभु श्री राम ने अपने भाई, अपने अनुज भरत को अपने गले से लगा लिया और भावुक होकर आंसुओं की वर्षा करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, जिसके हृदय की गहराई को उसको जन्म देने वाली उसकी मां न जान सकी, तो भला संसार में ऐसा कौन सा प्राणी होगा जो उसके हृदय की गहराई का अनुमान लगा सकेगा। आइए इसके काव्य सौंदर्य को भी देखते हैं। भाषा है दोस्तों यहाँ पर खड़ी बोली। कौन सी भाषा है? खड़ी बोली। और शैली है यहाँ पे दोस्तों प्रबंध। कौन सी है? प्रबंध शैली है। चले आइए देखें भाई, रस कौन सा है? यहाँ पे करुण है, क्योंकि दुख की बात चल रही है ना। और छंद यहाँ पे है मंदा क्रांता। कौन सा दोस्तों? मंदा क्रांता छंद है। और अलंकार यहाँ पे अनुप्रास है, आप देख रहे होंगे, अनुप्रास अलंकार है। शब्द शक्ति अभिधा है और लक्षणा भी है। शब्द शक्ति अभिधा है और दूसरी कौन सी है दोस्तों? लक्षणा। शब्द शक्तियाँ कितनी होती दोस्तों? 3 होती है ना। अच्छा, गुण यहाँ पे प्रसाद है। इसके काव्य का सौंदर्य की हेडिंग्स के बारे में एक बार फिर से समझते हैं। भाषा यहाँ पे खड़ी बोली, शैली प्रबंध। यहाँ पर किसी घटना का वर्णन निरंतर और आदि से अंत तक मिलता है, वहाँ पर शैली प्रबंध होती है। क्योंकि ये महाकाव्य है तो लंबी घटना है और लंबे चरित्र, एक बड़े से चरित्र यानी श्री रामचंद्र जी के ऊपर लिखा गया महाकाव्य है जो श्री रामचरितमानस पर आधारित है। शैली कौन सी हो गई? प्रबंध हो गई। करुण रस है, जहाँ पर किसी प्रिय व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के नष्ट हो जाने के बाद हृदय में स्थित स्थायी भाव के रस दशा में पहुँचने पर, यानी विभाव, अनुभव और संचारी भावों आदि के संयोग से रस दशा में पहुँचने पर जो रस जिस रस की निष्पत्ति होती है वो करुण रस कहलाता है। छंद यहाँ पे मंदा क्रांता है। मंदा क्रांता छंद के बारे में आपको इससे पहले से पता होगा, नहीं पता है जो बच्चे, जो छात्र छात्राएं नए हैं उनके लिए मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि मंदा क्रांता एक समवर्णिक छंद है। कैसा छंद है? समवर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। अलंकार कौन सा? अनुप्रास है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ जनकर जननी, ऐसे ही यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हुई है। अनुप्रास हो गया। शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। अभिधा यहाँ पे सीधे अर्थ निकाला गया और कुछ जो भरत हैं उनके अनुसार वो अर्थ कुछ घुमा के बता रहे हैं। लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। गुण यहाँ पे प्रसाद, प्रसाद माने प्रसन्नता होता है। तो दोस्तों आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में हम अगला छंद लेकर फिर से उपस्थित होंगे। चलते हैं। जय हिंद।